नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसखान। प्रेम वाटिका जो है यह रसखान की कृति है। ठीक है। और इनकी एक और रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, दान लीला। अगला प्रश्न, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अनघ नाटक मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटकों की रचना की है, जिसमें 9 अनुदित हैं, 8 मौलिक हैं। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? अगर घुमक्कड़ त्रयी की बात की जाए तो उसमें जो है नागार्जुन, अज्ञेय और राहुल संकृत्यायन का नाम आता है घुमक्कड़ त्रयी में। तो इस प्रश्न में पूछा गया है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल संकृत्यायन, जो विकल्प में नहीं है। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल संकृत्यायन, जो विकल्प में नहीं है। विकल्प में चारों ये विकल्प गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल। प्रेम सागर जो है यह लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, लाल चंद्रिका भी लल्लू लाल की है, जो उनकी प्रसिद्ध रचना है लाल चंद्रिका। आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेठ गोविंद दास। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? पृथ्वी प्रदक्षिणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। प्रश्न संख्या 7, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र। यह अमृतलाल का नहीं है, यह जो है भगवती चरण वर्मा का नाटक है। माफ कीजिए, भगवती चरण वर्मा का यह उपन्यास है और इस उपन्यास में पाप और पुण्य की समस्याओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस उपन्यास में पाप पुण्य की समस्याओं का वर्णन किया गया है। यह झारखंड पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सुहाग के निपुर, मानस का हंस, बोध और समुद्र, यह अमृतलाल नागर के उपन्यास है। मानस का हंस में यह जो है तुलसीदास जी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मादा कैक्टस। यह नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, यह लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल संकृत्यायन का नहीं है? वह कौन सा उपन्यास है जो राहुल संकृत्यायन का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यतीत, विकल्प डी। यह जो है राहुल संकृत्यायन का नहीं है, यह जैनेन्द्र का है। यह जो है जैनेन्द्र का उपन्यास है व्यतीत। अगला प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। यह जो है इसका विकल्प नहीं दिया गया है, तो यह जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से ये पंक्तियां हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, इच्छा दूर कुछ क्रिया भिन्न है,
ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। यह पंक्ति जो है कामायनी से संबंधित है। अगला प्रश्न, कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठी ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली, बुंदेली। ये दोनों पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। खड़ी बोली और बुंदेली, ये सही मेल है। वहीं ब्रज बघेली की बात की जाए तो ब्रज तो पश्चिमी से है, लेकिन बघेली जो है ये अवधी से है, ठीक है। अगला जो है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे पद कहते हैं। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेली, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित जो बोली है वो है बघेली है, अवधी है और छत्तीसगढ़ी है। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह जो है महेश दत्त शुक्ल की कृति है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अणुभाष्य। अगला प्रश्न, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरोत्तम दास। यह पंक्ति नरोत्तम दास की है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के गुरु कौन थे? आसान प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा नरहरया नंद। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यह जो है सेनापति का है। अगला प्रश्न, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है, पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। सबसे पहले प्रेमचंद घर में, यह जो है प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है उनकी पत्नी शिवरानी देवी के द्वारा, प्रेमचंद घर में। उसके बाद आवारा मसीहा, आपको पता ही है आवारा मसीहा परीक्षा में कई बार पूछा गया है, विष्णु प्रभाकर की है, शरद चंद्र के ऊपर ये जीवनी लिखी गई है। उसके बाद वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में यह जो है अमृतलाल नागर के ऊपर लिखी गई है, कुमुद नागर द्वारा, ठीक है। लास्ट में आएंगे व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा यह लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर यह आधारित है। प्रेमचंद घर में सबसे पहले शिवरानी द्वारा रचित है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर, व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी। यह थे हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।